হ্যালো, হাই অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অর্গনাজ ওয়ার্ল্ড। শুভ নববর্ষ। আমার যত বেঙ্গলি ভিউয়ার্স আছে তাদেরকে শুভ নববর্ষ, প্রীতি, शुभेच्छा, अभिनंदन और भालोबासा। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपको 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। सप्तमी तिथि में हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं। ठीक है, सारे विधि विधान मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज। ठीक है, इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिए। ठीक है, तो माँ कालरात्रि का पूजा 15 अप्रैल को होगा। ठीक है, माँ कालरात्रि का रूप, मतलब माँ कालरात्रि क्यों बोला गया है, क्योंकि उनका रूप श्याम वर्ण है। ठीक है, और वो अत्यधिक तेजस्वी है। ठीक है, और उनका रूप थोड़ा सा भयंकर है। वो शत्रु नाश करती है। आपके लाइफ पे कोई शत्रु अगर है, अगर आप माँ कालरात्रि का पूजा करते हैं तो शत्रु आपका नाश होता है। कोई आपका विरोध करता है तो वो भी आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। कोई भी एनी नेगेटिविटी इज़ देयर इन योर हाउस, दैट ऑल्सो गोज आउट इफ यू डू द पूजा ऑफ कालरात्रि विथ फुल निष्ठा, डिवोशन, डेडिकेशन। ओके, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में वो आपका नष्ट हो जाता है। अगर मानिए कोई बीमार है बहुत दिन से, इफ एनीबडी सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, एनी इलनेस, डूइंग पूजा ऑफ माँ कालरात्रि हेल्प्स दैट पर्सन टू रिकवर सून। ठीक है, और एक माँ कालरात्रि का एक विशेष जो उनका फलदाय है वो है किसी भी दुर्घटना से माँ कालरात्रि हमको बचाती है, किसी भी दुर्घटना से। ठीक है, एनी अनसर्टन एक्सीडेंट, ओके, जिससे कि हमारा अकाल मृत्यु, अगर किसी के अकाल मृत्यु का योग है तो वो माँ कालरात्रि के कृपा से वो मिट जाता है। ठीक है, अगर शनि का पोजीशन आपके प्लैनेट, आपके बर्थ चार्ट में डाउन है तो वो भी माँ कालरात्रि के पूजा से वो भी ठीक हो जाता है। शनि साढ़े का कोई अगर प्रॉब्लम है, शनि की ढैया का कोई प्रॉब्लम है तो भी माँ कालरात्रि का पूजा बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है, क्योंकि माता हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपके जीवन से हटा देती है। ठीक है, तो हम सुबह सुबह उठ जाएंगे। उठ के आप पहले सूर्य को अर्घ दे दीजिएगा, सूर्य को जल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद अपने मंदिर में चले जाइएगा। उसके बाद मंदिर को साफ़ कर लीजिएगा, शुद्ध जल से, गंगा जल से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद अब दीप जला लीजिए, घी का दीपक, 3 लौंग, 1 कपूर। ठीक है, उसके बाद दीप देवता का पूजन कर लीजिएगा। अक्षत, पुष्प, रोली से आप कर लीजिएगा दीप देवता का पूजन। उसके बाद कलश देवता का पूजन करेंगे, वही सेम विधि से। कलश देवता की पूजा करने के बाद आप गणपति बप्पा का पूजा करेंगे। गणपति बप्पा का कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। आपके हाथ में वो कौन सा मंत्र आप चैंट करेंगे, 11 बार चैंट करेंगे या 21 बार आप कर लीजिए मंत्र उनका चैंट। उसके बाद हम आएंगे माँ कालरात्रि के पूजा विधि में। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ इसमें कौन से पुष्प यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें लाल गुड़हल के पुष्प यूज़ होते हैं। सबसे अच्छा है अगर आपको रात रानी के पुष्प मिल जाए। अगर अवेलेबल है रात रानी के पुष्प तो ये आप माँ को ज़रूर चढ़ाइए। ये माँ का प्रिय पुष्प है और इससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। रात रानी का पुष्प। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप लाल गुड़हल के पुष्प, लाल गुलाब जो आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाल कलर के आप चढ़ाइए। ठीक है, और उस दिन कौन सा वस्त्र धारण करना है, लाल या फिर सफ़ेद। ठीक है, ब्लैक कलर के कपड़े बिल्कुल नहीं धारण करनी है। ठीक है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ आप लोगों को, लाल या फिर सफ़ेद। सबसे अच्छा होगा अगर आप लाल कलर के वस्त्र धारण करेंगे। ठीक है, और माँ को भोग लगता है गुड़ का भोग। ठीक है, तो माँ के भोग के लगने के बाद जब आपका पूरा पूजा हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद आप एक ब्राह्मण को गुड़ का भोग दे सकते हैं। ठीक है, इससे कल्याण होता है आपके परिवार में। इससे जो भी अशुभ शक्तियाँ हैं आपके चारों ओर वो भी मिट जाती है।
कुछ भी किया कराया ब्लैक मैजिक एनीथिंग हैज़ बीन डन टू यू दैट गेट्स रिमूव्ड. सो दिस उपाय यू कैन डू बाय गिविंग दैट गुड़ टू सम ब्राह्मण, सब पुरोहित यू कैन गिव. ठीक है, ये आप कर सकते हैं. ठीक है, तो चले हम मंत्र पे. तो माँ का जो मंत्र है, पहला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. इस मंत्र को आप 108 बार चैंट करेंगे. ठीक है, उसके बाद माँ का जो बीज मंत्र है वो है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे. ये नवान मंत्र भी है और ये माँ कालरात्रि का बीज मंत्र भी है. ठीक है, इसको, ये तो बहुत इफेक्टिव मंत्र है, इसको भी आप 108 बार चैंट कर सकते हैं. माँ का और एक मंत्र है ओम कालरात्रि दिव्यै नमः. ओम कालरात्रि दिव्यै नमः. ओम कालरात्रि दिव्यै नमः. ये भी माँ का मंत्र है. तो तीनों मंत्र में से आप तीनों के तीनों मंत्र आप चैंट कर सकते हैं 108 बार करके, या फिर 21 बार एटलीस्ट आप चैंट कीजिए. जितना अच्छा, जितना बार आप चैंट करेंगे उतना अच्छा आप लोग के लिए. ठीक है, नहीं तो आप 21 बार चैंट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद मैंने बता दिया भोग. गुड़ आप मीठा कुछ रख सकते हैं. ठीक है, लड्डू, नारियल का लड्डू जो होता है वो आप रख सकते हैं. ठीक है, बेसन का लड्डू भी हो सकते हैं, वो आप रख सकते हैं. ठीक है, फ्रूट्स आप रख सकते हैं, कुछ भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है तो वो आप रख सकते हैं. और अगर आपको रातरानी का पुष्प मिल जाए तो बहुत अच्छा, आपके हर एक मनोकामना को माँ पूरा करती है. ठीक है, तो ये सारा विधि विधान के साथ आपको माँ कालरात्रि की पूजा करनी है. ठीक है, संकल्प आपको जैसे हर दिन आप लेते हैं नवरात्र का संकल्प वैसे ही लेना है. हाथ में आप लाल पुष्प लेंगे, गुड़हल के पुष्प, थोड़ा सा अक्षत लीजिएगा और माँ से अपना नाम बोलेंगे, गोत्र बोलेंगे और आप बोलेंगे कि मैं इस सप्तमी तिथि में माँ आपकी पूजा करने वाली हूँ, माँ कालरात्रि आपकी पूजा करने वाली हूँ, इस पूजा में मुझे सफलता प्रदान कीजिए, या कोई भी मनोकामना आपका बोलिए और पुष्प आप छोड़ दीजिए वहाँ माँ के चरणों में. ठीक है, माँ को तिलक अवश्य कीजिएगा, अगरबत्ती, धूप, दीप सब कुछ माँ को दिखाइएगा, भोग अर्पण कीजिएगा माँ को. ठीक है, और जो मैंने पुष्प बोला है रात रानी का पुष्प अगर हो सके तो बहुत अच्छा, अगर इन केस ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप गुड़हल के पुष्प यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अच्छा एक उपाय मैं बता देती हूँ. ठीक है, आप एक चांदी का त्रिशूल लेके आ सकते हैं. ठीक है, आप किसी भी ज्वेलरी शॉप में आपको मिल जाएगा चांदी का त्रिशूल. ये आप माँ के चरणों में रख सकते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है, इससे एक तो अकाल मृत्यु से आपका जो भय है वो मिट जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है. ठीक है, अनसर्टन डेथ विच वी कॉल इन इंग्लिश. ठीक है, और एक होता है आपका अगर स्वास्थ्य खराब है तो आपके स्वास्थ्य में उन्नति होती है. ठीक है, स्वास्थ्य आपका अच्छा होने लगता है, ठीक होने लगता है, धीरे धीरे आप रिकवर करते हैं. ठीक है, उस डिजीज़ से. तो ये आप चांदी का त्रिशूल माँ के चरणों में रख दीजिएगा. ठीक है, तो सारा पूजा विधि करने के बाद अब आरती दिखा दीजिएगा, कपूर अवश्य जलाएंगे. ठीक है, माँ का आरती आप करेंगे. ठीक है, उसके बाद माँ का कथा ज़रूर सुन लीजिएगा. ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक है माँ का तो आप कथा ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ रहता है तो आप सुन लीजिएगा. उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का 1 या 2 पाठ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद जो आपने आरती माँ को दिखाया है उस आरती को आप हर रूम में लेके थोड़ा थोड़ा आप दिखा दीजिएगा. ठीक है, थोड़ा आप दिखा दीजिएगा सब रूम में, ताकि कोई भी नकारात्मकता अगर आपके घर में है तो वो हट जाए. भूत प्रेत बाधा इत्यादि सब कुछ आपके घर से मिट जाए, या फिर कोई भी ब्लैक मैजिक, ये सारा जो नेगेटिव ऊर्जा है वो सब कुछ आपके घर से निकल जाए. ठीक है, ये आप ये आप करेंगे. ठीक है, दीप को आप पूरे घर में कपूर के दिए तो आप दिखा देंगे. तो ये है आपका कंप्लीट पूजा माँ कालरात्रि का. ठीक है, तो शाम को भी वैसे ही करना है आपका नॉर्मल. आप पूजा करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, भोग लगेगा माँ को, फिर गुड़ का भोग
ठीक है, ये मेन है। उसके बाद आप फल कुछ भी रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको आरती करना होगा। आप दुर्गा चालीसा का या फिर दुर्गा सप्तशती का एक पाठ अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। और इस दिन काले कलर के कपड़े आपको अवॉइड करना है। डोंट वेयर ब्लैक क्लोथ्स ऑन दैट डे, ओके। आइदर यू वेयर रेड क्लोथ्स और यू वेयर वाइट क्लोथ, ओके, ठीक है। लाल ज़्यादा बेटर होगा, मैं सजेस्ट करूँगी आप लाल पहनेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ रहा माँ के विधि विधान। और आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर लीजिएगा। ये तो अभिजीत मुहूर्त है आपका 12:02 से लेके 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त है, ठीक है। इस काल में भी आप कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त काफ़ी शुभ होता है, इसे हम विष्णु मुहूर्त भी कहते हैं। तो ये आप कीजिएगा। माँ आपकी हर एक मनोकामना पूरी करेगी। आपके लाइफ में जो भी संकट है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपको परेशान करे, कोई भी शत्रु है, उनसे आप निजात पा सकते हैं माँ के इस पूजा से, माँ कालरात्रि की इस पूजा से। विशेष इनकी पूजा से सारी परेशानियाँ दूर होती है आपके लाइफ से। ऑल द ऑब्स्टेकल्स गोज आउट फ्रॉम योर लाइफ बिकम्स पीसफुल, ओके। सो डू द पूजा माँ कालरात्रि विथ फुल निष्ठा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओम दुम दुर्गाय नमः। अब सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आप पूजा कीजिए। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, नवरात्रि के वीडियोस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोस अगर आपको नॉलेजेबल लगते हैं, गाइडेंस आपको मिलता है वीडियोस से, तो यू कैन जस्ट हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूँ आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। और जैसे मैंने कहा है, उस विधि विधान से आप माँ का पूजा करेंगे, थोड़ा सा केयरफुली कॉशियसली करेंगे, ठीक है, क्योंकि माँ का रूप थोड़ा सा उग्र है, ठीक है। तो ध्यान से आप मंत्र का चैंटिंग करेंगे, जितने बार भी आप करेंगे निष्ठा से करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबको प्रणाम, मिलेंगे कल, ठीक है। जय चैत्र नवरात्रि की सबको शुभकामनाएं।